लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSTV ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए प्रतिशत में एक टाइप बनता है आय, खर्चा और बचत। एक टाइप बनता है हमारा आय, खर्चा और बचत से। जैसे एक हमने टाइप पढ़ा था मूल्य, खर्चा और खपत। इसके हमने प्रश्न लगाए मूल्य, खर्चा और खपत। ठीक इसी प्रकार का एक हमारा जो प्रश्न बनता है आय, खर्चा और बचत। ठीक है, जो दोनों ही है। ठीक, एक टाइप है मूल्य, खर्चा और खपत कि हम कोई एक वस्तु से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये कोई वस्तु से संबंधित है कि हम कोई वस्तु लेकर आते हैं, कि बाजार जाते हैं, एक वस्तु खरीद कर लाते हैं। वो वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य होता है, हमारी जेब से कुछ ना कुछ पैसे जाते हैं यानी खर्च करते हैं। वो वस्तु हम कितनी मात्रा में लेकर आते हैं यानी कि खपत, वो हो जाती है हमारी खपत। ठीक इसी प्रकार का एक जो हमारा टाइप बनता है आय, खर्चा और बचत पे। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि इन तीनों का जो संबंध होता है, इन तीनों का जो संबंध होता है वो संबंध होता है हमारा कि जो वस्तु का मूल्य होगा, जो खर्चा होगा, जो हमारी जेब से पैसा जाएगा, वो खर्चा बराबर होगा जो वस्तु का मूल्य है और हम वस्तु कितनी लेकर आते हैं। तो ये संबंध बनता है इसका कि खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। यही संबंध बना था इसका। ठीक है, कि अगर मान लो हमने कहा कि हम 5 किलो चीनी लेकर आए, हम 5 किलोग्राम चीनी लेकर आए, तो अब हमें पता करना होगा कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है। अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 20 रुपए है तो खर्चा कितना होगा? तो ये होगा हमारा 20 पंजे 100 रुपए। ये जो 20 रुपए है वो कैसा है? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। जो वस्तु का मूल्य होगा, वस्तु कोई ना कोई में होगा। जैसा मान लो अगर हम ये कहें कि हम एक पेन लेकर आए, एक पेन की कीमत 10 रुपए है, यानी ये कहता है 10 रुपए प्रति पेन है, 10 रुपए प्रति पेन है, तो खर्चा कितना होगा? 10 रुपए। तो बस यही संबंध होता है कि जो संबंध हमारा निकाला जाता है, हमें संबंध देखना होता है कि संबंध हमारा कौन सा है, कैसा बनेगा। तो मूल्य, खर्चा और खपत में जो हमारा संबंध बना वो हमारा संबंध बना खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। ऐसी जब बात करें, अब अगर हम कहें कि अब ये बताओ कि आय, खर्चा और बचत, आय, खर्चा और बचत में संबंध क्या होगा? देखो, आय का मतलब क्या है? इनकम। आय जो है इंग्लिश में क्या कह देते हैं? इनकम कह देते हैं कि हम कितना कमाते हैं, या और भाषा में कहें तो ये होता है कमाना। क्या होता है? कमाना। कि हम कितना एक दिन में कितना कमाना है हमारा, यानी हम कितना कमाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अगर कोई एक व्यक्ति है, यही ले लेंगे जो राघव है, अगर बात करेंगे मान लो 1000 रुपए प्रतिदिन कमाता है, 1000 रुपए प्रतिदिन कमाता है, तो ये इसकी क्या हो गई? आय। क्या हो गई? ये आय। अब अगर एक और बात पूछी जाए कि किसी व्यक्ति की कोई इनकम है, तो इस इनकम को वो कितने भागों में बांट सकता है? अपनी इनकम को कितने भागों में बांट सकता है? जैसे अगर कोई कही जाए कि किसी के मान लो कि जॉब है, कुछ भी सही, अगर ये कहा जाए कि 50,000 रुपए महीना का हमारी जो क्या है इनकम है, कि हमें 50,000 रुपए महीना आते हैं, इनकम होती है, तो अब ये बताओ जो 50,000 रुपए हैं उसे हम अपनी इनकम को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कोई बंदा सही, कोई व्यक्ति सही, वो अपनी इनकम को, अपनी आय को केवल और केवल 2 भागों में ही बांट सकता है। वो 2 भाग होंगे
या तो वो अपनी इनकम को खर्च कर सकता है या अपने इनकम को बचा सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि या कुछ भाग खर्च करेगा और कुछ भाग बचत करेगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे अगर बात करें 1,000 रुपए प्रतिदिन की बात करें, तो अगर अब प्रतिदिन में हमने 1,000 रुपए कमाए तो 1,000 में हमारा खर्चा भी तो होगा, खर्चा होगा। अब मान लो अगर हमने 600 रुपए खर्च करे, फिर जो बाकी के बचे वो किस में चले जाएंगे, वो हमारी बचत में चले जाएंगे। जी कह सकते हैं कि 600 रुपए हमने खर्च कर दिए, 400 रुपए बचत आई। तो देखो खर्चा और बचत केवल दो ही चीजें तो है कि जो इनकम है, इनकम को हम अपने दो भागों में बांट सकते हैं कि या तो हम खर्च कर सकते हैं या हम बचा सकते हैं। तो अब बात आती इनमें जो संबंध होगा वो संबंध कौन सा होगा। तो सीधी बात है कि संबंध कैसे निकालते हैं, संबंध देखते हैं कि तीसरी चीज क्या है कि आय जो है, इनकम जो है, इनकम को हम बांट देते हैं कितने भागों में, खर्चा और बचत में। ठीक है, तो अगर कहिए कि इनकम कैसे बनेगी, इनकम कैसे बनेगी, तो हर व्यक्ति का जो इनकम होती है वो इनकम होती है खर्चा और बचत से। खर्चा और बचत इन दोनों को जब मिला दें, इन दोनों को जब हम मिला दें तब बन जाती है हमारी आय, जब बन जाती है हमारी आय। जैसे कहते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। कहते हैं ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो वहां का मतलब क्या है, जहाँ का मतलब ये है कि आय कम है, खर्चा ज्यादा है, तो बचत कहाँ से, बचत होगी या ना होगी। बचत की जगह क्या होगा, हम पे कर्जा और ले लिया जाएगा। जैसे अगर कही है उसमें कहा गया कि आमदनी तो 98 है, 98 का मतलब है 50 पैसा, 50 पैसा, और खर्चा कितना है, 1 रुपया। खर्चा कितना है, 1 रुपया। तो 50 पैसा कमाए, 1 रुपया खर्च करे, तो जो 50 पैसा और वो तो चाहिए हमें, और चाहिए, तो जे कहाँ से लाओगे, जे लेके आओगे कर्जा से। तो हम पे क्या होगा, कर्जा होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि हम अगर 50 पैसा कमाते, 50 पैसा कमाते और 25 पैसा खर्च करते, 25 पैसा खर्च करते, तो यहां से हमारी एक चीज और निकलती, बचत। कितनी बचत होती, 25 पैसा ही बचत होती। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों में जो संबंध होता है, इन तीनों में जो संबंध होता है वो हमारा संबंध होता है आय बराबर खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। या हम सीधी सीधी बात करें कि कोई व्यक्ति खर्चा करेगा और वही व्यक्ति क्या करेगा, बचत करेगा, तब हमारा दोनों को मिलाए तब वो कहलाएगी उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति की आय। के आय बराबर जो होता है वो होता है खर्चा प्लस बचत। ठीक है, बात आई समझ में। अब प्रश्न पे आते हैं। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और हम कहते हैं मैथ जब भी लगाओ, रीजनिंग जब भी लगाओ, ये दोनों ही जब भी पढ़ो, इन दोनों सब्जेक्ट की जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो इतनी बात याद रख के चलनी है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें उसके हर टाइप को समझना है, फिर हम प्रश्नों को लगाते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि जिससे पहले जो हमने टाइप पढ़ा वो हमने कौन सा पढ़ा, खर्चा था उसमें। ठीक है, खपत थी और वस्तु की मूल्य थी। लेकिन अब बात किस पर आई, व्यक्ति की जेब पर आई। कि जेब का मतलब कि व्यक्ति कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, कितना बचत करता है। तो हमने कहा भाई हमारी जो इनकम होती है वो हमारे खर्चा प्लस बचत पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कहता है कि राघव जो है वो 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद क्या करता है, 3500 रुपए क्या करता है, कमाता नहीं है, खर्च करता है। 3500 रुपए खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का यानी प्रति माह का या मासिक का, एक महीने की बात है, मासिक आय का 12.5%, कितना, 12.5% बचाता है। किसका बचाता है, तो ये ध्यान देना, शब्द पे ध्यान दो कि आय का 12.5% बचत करता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। ठीक है, 25/2%। अगर हम एक बात कहें, अगर हम एक बात रखें कि हमें क्या नहीं पता है, आय तो ना पता है, खर्चा पता है हमें, तो हम अगर बात करें कि अगर व्यक्ति की आय 100 रुपया है, व्यक्ति की आय मान लो 100x है, 100x मान के चलो, पहले हम करते हैं x से कि 100x है, तो वो कहता है बचत कितनी करता है, बचत करता है 25/2%। यानी कि 100x का 25/2%। का की जगह क्या लगाओगे, गुणा लगाओगे, तो 100x गुणा 25/2% का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 100 से 100 कट गए, 100 से 100 कट गए, यानी कि हमारा कितना बना 25/2
एक्स, 25/2 एक्स, ये कह सकते हैं बचत आई हमारी 25/2 एक्स। अब खर्चा कितना होगा, अब जो देखना है कि एक्स में हमारा खर्चा कितना होगा। देखो इनकम है 100 एक्स, बचत है 25/2 एक्स। अगर हम घटाए दें, अगर हम घटाएं तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, तो जागा लासा ले लो 2, यानी कि 200 एक्स माइनस 25 एक्स, तो ये बना 100, ये बना 175/2 एक्स। ठीक है, इतना ही तो बनेगा, सीधी बात है कि 175/2 एक्स, तो यहां रख सकते हैं 175x/2। ठीक है, ये हमारा ये बना कि इतना इतना है कि अगर हमारी इनकम 100 एक्स है, 100 एक्स है, तो 175/2 एक्स हमारा क्या होगा, क्या होगा, खर्चा होगा, और 25/2 एक्स हमारी बचत होगी। अब मान लो अगर इन दो को हमें खत्म करना है, इन दो को हमें खत्म करना है, तो इन दो को खत्म करने के लिए हम क्या काम करें, हम क्या काम करें, इन दो का दोनों तरफ गुणा कर दो, ये दोनों है दोनों तरफ गुणा करें तो ये हो जाएगा 200 एक्स, ये हो जाएगा 175 एक्स, ये रह गया हमारा 25 एक्स। अब सीधी सीधी बात कह सकते हो कि हम 200 एक्स रुपए कमाते हैं, 175 एक्स खर्च करते हैं, 25 एक्स हमारी बचत है। देखो खर्च है कितना 3500, तो हम सीधी बात है 175 एक्स बराबर रख सकते हैं 3500, एक्स बराबर रख सकते हैं 3500/175। ठीक है, 175। अब इन्हें काटो। अब दूसरी बात ये है कि अब जब देखो पूछा क्या गया हमसे, हमसे पूछी मासिक आय, मासिक आय, तो आय कितनी मानी हमने 100 एक्स, आय कितनी मानी, आय कितनी 100 एक्स। अगर 100 एक्स लगाओगे, ठीक है, और इनकम 175 से इनकम हुई कितनी थी हमारी 200 एक्स, कितनी हुई थी 200 एक्स, तो अगर हम निकालें 3500/175 गुणा 200, करोगे 200, अगर ये काट है, ये 9 बार, ये 8, जी 7 बार, और ये 8 बार, ये अगर काट है तो 7 पंजे 35, 500, यानी ये बना 500 गुणा 8, यानी कि 8 पंजे 40, ये उत्तर आया हमारा 4000। कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, 4000 रुपए कमाता है, 4000 हम 3500 रुपए खर्च कर देता है, तो उसका 12.5% निकल के आएगा, 4000 का 12.5% निकल के आएगा 500, कितना आएगा 500, तो 500 रुपए को क्या करता है, बचत करता है। ये हमारा है एक्स मान का कॉन्सेप्ट है कि जब एक्स मानोगे तब हमारा इतना सवाल होगा, लेकिन हमें अपने सवाल को इस तरीके से नहीं करना है। जब भी प्रश्न कोई दिख जाए कि आय है, खर्चा है, बचत है, तो इतना कुछ नहीं करना है। सीधी सीधी बात है कि एक व्यक्ति जो है वो आय का 12.5% बचत करता है, बचत करता, तो दो शब्द हैं, आय है और बचत है, कितना है 12.5% है। अब हमने याद कराया कि 12.5% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1/8। जो ना याद करवाए हो तो वो क्या काम कराएंगे, 12 दूनी 24, 1 25/2% का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 25 एकन 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8, तो बदल के देखोगे। ठीक है, जिन्हें भिन्न याद है उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। ये कहता है आय का, जिसका वो नीचे, ये ध्यान रखना, जिसका यानी का से जो पहले हैं, का से जो पहले हैं वो नीचे, का के जो बाद है वो ऊपर, वो ऊपर। अब एक बात बताओ, हमने 8 रुपए कमाए, 1 रुपए की बचत करी, इनकम 8 रुपया, 1 रुपया बचाए, तो बचे कितने, इनकम कितना कमाया 8 कमाया, बचाया 1 रुपया, तो खर्च कितना करा, खर्च कितना करा 7 रुपया। वो कहता है 7 ना है 3500 है, क्या गुना, यानी 7 की वैल्यू 3500 है, यानी कि 500 गुना। तो इनकम भी क्या गुना, जितने गुना आई है, तो 500 गुना 8 पंजे
40 कितने रुपया, 4000 रुपया। सिंपल सी बात है, सीधो सीधो सवाल है, अपनो कॉन्सेप्ट तैयार रखना है। जब भी प्रश्न तुम्हें दिख जाए आय खर्चा और बचत का, सबसे पहले संबंध याद आ जाना चाहिए कि आय खर्चा और बचत में संबंध क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है वो खर्चा और बचत दोनों के योग के बराबर होती है, दोनों के योग के बराबर होती है। इतनी बात तुरंत याद आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, तुरंत लगा के चले आओगे, सेकंडों में लगा के चले आओगे। 12.5 प्रतिशत को केवल भिन्न में ही तो बदलना था, 12.5 प्रतिशत को केवल भिन्न में बदलना था। अगर किसी को याद होगा सीधा सीधा कहता है कि 1/8 है, आय का 1/8 बचाता है, तो 8 क्या है, 8 आय है तो 1 बचाता है, 7 खर्चा हो गया। वो 7 किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। अगर कोई तुलना हम कहते हैं कि 7 ना इतना आएगा जितना कर पाया करे, तो सीधी बात है कि जितनी वैल्यू आए कि 7 आई, 7 कितने के बराबर आई, 7 हम देखते हैं कि 7 कितने के बराबर है, हमारा 7 3500 के बराबर है। 7 की वैल्यू 3500 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 पंजे 500 की वैल्यू होगी। हमें चाहिए कितने की, जो पूछा जाए 8 की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 4000 होगी। बस सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के इतनी बात आती है कि जब भी कोई प्रश्न आता है आय खर्चा और बचत से संबंधित, तो हमें अपना तुरंत जो कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि सबसे पहले जब भी कोई प्रश्न आए, किसी भी टॉपिक से प्रश्न आए, तो पहली बात तो ये संबंध निकालो कि संबंध क्या होता है। संबंध ये ना कि हमने इसी में बताया, किसी में भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं मेंसुरेशन में अगर देखा जाए, क्षेत्रमिति में देखा जाए कि क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये केवल 3 चीजें होती हैं। क्षेत्रफल जब भी हम कहते हैं, क्षेत्रफल की जब भी बात करते हैं, तो ये 3 चीजें निकल के आती हैं कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। ऐसे ही जब हम कहते हैं आयतन, आयतन में 3 चीजें बढ़ जाती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई और आ जाती है समय। तो ये जब बराबर होगा इन तीनों के गुणनफल के बराबर होगा। कुल मिला के इतनी तो ही बात है, केवल हमें संबंध याद रखना होता है। ऐसे ही अगला प्रश्न एक और देखते हैं, इसी का प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का, मिट गया, आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% से कम तथा खर्चा 10% से बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। प्रतिशत में एक चीज याद रखना कि प्रश्न प्रतिशत में दिया हो, प्रश्न हमारा प्रतिशत में दिया हो, उत्तर भी हमारा प्रतिशत में पूछा गया हो, तो निश्चित संख्या का कोई महत्व नहीं रहता है। प्रश्न प्रतिशत में दिया हो, उत्तर प्रतिशत में पूछा हो, तो हमें कुछ काम नहीं करना है, जैसा दिया जाए उसी से हम हल कर देंगे। ठीक है, हमें कोई संख्या ना निकालनी है कि कितनी इनकम है, कितना खर्चा करता है। सीधी सीधी बात है कि आय का 2/3 भाग खर्च करता है अपनी आय का। वही बात है कि आय का 2/3 भाग क्या करता है, खर्च करता है। हम कहते हैं जो का से पहले हैं वो बट्टे में, तो आय, खर्च कहाँ है, जो बाद में है वो अंश में। अब लिखो कि आय बराबर खर्चा प्लस क्या हो जाएगी हमारी बचत। वो कहता है कि आय 3 है, खर्चा 2 है, बचत कितनी होगी बता, 1 होगी। वो कहता है आय को 25% से कम, आय को 25% से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए। ठीक है, माइनस लगा दिया। और खर्चे को 10% से बढ़ा दिया जाए, और खर्चा को कितने प्रतिशत से, 10% से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये कहता है कि इसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब सीधी बात है, जब भी प्रतिशत की बात आए, कोई संख्या दे रखी हो, एक अंक में अगर कोई संख्या हमारी चल रही है, तो वहां 2-2 अंक में कर लेना। कितने अंक में, 2-2 अंक में। अगर हम कहें ये 300 है तो ये 200 होगा, ये 100 होगा। ठीक है, ये 2-2 जीरो कहां से आई, हमने अपनी तरफ से बनाई, क्यों, हमें जो प्रतिशत निकालना है। यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये बताए। जब शुरुआत हम प्रतिशत शुरू कराएंगे 1/100, तो हमें 100 काटने हैं। जो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, मान के चलोगे हमें क्या करना है, काटना है। 300 करेंगे तो प्रतिशत बट्टे जो प्रतिशत का 100 आएगा, जैसे 300 का 25%। अब हम निकाल दे वैसे 3 का 25%,
तो इसके जो बट्टे के आते जैसे 3 गुणा 25 बट्टा 100, अब कटते ना, ये बट्टे में संख्या बन जाती। तो जो बट्टे में संख्या 100 काटने के लिए मैंने क्या काम करा, 2 जीरो बढ़ाए। सीधी बात है कि 300 का 25%, तो 300 गुणा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 बट्टा 100, ये जीरो जीरो कटा। अब देखो बट्टे में कोई संख्या आई ना, आई कि 75, ये बना 75, घट गई ना। अब 75 कम करो, कितने, 25% से कम, तो 300 आए थी, 75 कम करे तो कितने बने, 225, यानी इनकम रह गई उस व्यक्ति की 225। अब वो कहता है खर्चे को 10% से बढ़ा दो, तो खर्चा 200 है, 10 बढ़ाए तो 200 का 10% कितना, 200 का 10% निकल के आएगा 20, तो जो 20 से बढ़ा दो, ये 20 से बढ़ा, ये 75 से हमने क्या करा, कम करा, ये 20 से बढ़ाया तो 220 हो गए। ठीक है, तो अब देखो आय 225 रह गई, खर्चा 220 हो गया, बचत कितनी रह गई, 5, बचत कितनी रह गई, 5। अब बताए दोगे कि बचत में कितना अंतर आया, बचत में कितना अंतर आया, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो देखो पहले बचत करता था 100, पहले बचत करता था 100, अब बचत करता है 5, कितने प्रतिशत का अंतर है, देखो कितनी इनकम में, 95, कितने पे, 100 पे, गुणा कितने का, 100 का। ठीक है, गुणा कितने का, 100 का, 100 से 100 काटे तो कितने प्रतिशत, 95%, कितने प्रतिशत, 95%। यहां से देखते हैं कितने प्रतिशत आएगा, तो कितने का अंतर, 95%। अब जो सवाल में जो पूछ सकता है कि जो बचत में अंतर आया, जो बचत में अंतर आया वो 95, जो मान लो जो प्रतिशत निकल के आएगा वो प्रतिशत में कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, केवल इतनी बात पूछ सकता है। तो जहां से अनुमान लगा सकते हो, पहले हम 100 रुपया बचाते हैं, अब 5 रुपया बचा रहे हैं, तो 95% की क्या निकल के आएगी, कमी, 95% की कमी, यानी हमने हमारी बचत में क्या आई, गिरावट आई। जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि आय इनकम तो हमारी निश्चित रहती है, खर्चे में बदल जाते हैं कि कोई बीमार पड़ गया तो दवा का खर्चा, कोई मान लो कोई फंक्शन निकल आया तो उस फंक्शन का खर्चा, ठीक है, कोई ठीक शादी वगैरह है रही है तो उसका खर्चा, कुल मिला के इतनी बात आती है। इनकम लिमिटेड, इनकम निश्चित है, खर्चे निश्चित ना है, खर्चा कभी भी कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि खर्चा लिमिट का करो, इनकम जितनी है रही है उस अपनी इनकम के अनुसार खर्च करो, उस इनकम से थोड़ा बचाओ, बचत करते हुए चलोगे तो जहां जरूरत पड़ेगी, जहां आवश्यकता पड़ेगी, किसी और के सामने हमें हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने प्रश्न सीखे, 2 प्रश्न लगाए हमने, आय, खर्चा और बचत से संबंधित, आय, खर्चा और बचत से संबंधित। ये दोनों ही प्रश्न 1-2 बार देखना और प्रश्नों को देख करके जहां भी प्रश्न मिल जाए इस टाइप के, उन प्रश्नों को अपने बुक्स लगा लेना। कोई किसी की भी किताब हो, किसी भी राइटर की हो, उस राइटर से अपने प्रश्नों को लगाना, और जब प्रश्नों को लगाओगे तो अनुमान लग जाएगा कि हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करें, समझ में आए कमेंट करें कि हमें सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, या मान लो जो चीज समझ में ना आए वो भी कमेंट करके हमें बताई जाए, जो कि आगे आपके लिए उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी हम देखेंगे फिर से एक टाइप लेकर आएंगे आप सबके लिए, अच्छा टाइप। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।